कि ये 2500 रुपया वो अपने रख ले, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को आप 2500 रुपया दिहाड़ी मजदूर से भी हम लोग बदतर हैं क्या? ये स्थिति है बिहार सरकार की, या हम लोग को जो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो ढंग के पदाधिकारी जैसे मान के चलिए जेई हैं, जितना भी विभाग का जो व्यवस्था है वो सब का अब चुरा के बात करना कोई नहीं है, वो सब परसेंटेज पे निर्भर है। और जब तक उसको हार्ड रकम, उसका मुंह मांगा कीमत नहीं दीजिएगा, तब तक आपकी योजना को आगे नहीं बढ़ाता है। कम से कम सुरक्षा अभी तक में लगभग 23-24 मुखिया का हत्या हो चुका है। हम लोग को सुरक्षा मुहैया करवा जाए। हम लोग जो रात दिन खटते हैं, मेहनत करते हैं, गांव घर में घूमते हैं, तो असुरक्षित महसूस करते हैं। मुखिया जी, 12 वार्ड का आपका पंचायत है। हम जानना चाहेंगे आपके पंचायत में जो है आंगनबाड़ी की स्थिति कैसी है, कितना भवन बना हुआ है, कितना बनने वाला है? आप हैं मुखिया प्रतिनिधि पारसमणि आजाद जी। आपकी धर्मपत्नी पूजा पल्लवी पिछले 2 वर्षों से रामपुर इलाही पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हम जानना चाहेंगे सर कि आपके पिछले 2.5 वर्षों के कार्यकाल में रामपुर इलाही पंचायत में क्या कुछ विकास से कार्य हुआ है? सबसे तो पहले मैं पब्लिक सपोर्ट में आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप लोग इस सुदूर इलाका में आकर के जो आप इस सब चीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो सवाल यही है सर कि पिछले 2.5 वर्ष का कार्यकाल आपका बीता है। हम जानना चाहेंगे, चूंकि इस पंचायत में कई लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिला कि यहाँ पे आपके द्वारा अनगिनत ऐसे विकास कार्य किया गया है जिससे यहाँ की जनता खुश है। तो किस तरह का विकास कार्य किया गया है सर? विकास का बात जहां तक है, जब से हमको लगा करके लगभग 5 मुखिया जी इस पंचायत के प्रतिनिधित्व किए हैं, मैं सबको हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। और बात रही विकास की, तो हमारी पत्नी और हम मिलकर के, हम जदयू जिला उपाध्यक्ष भी हैं और मुखिया प्रतिनिधि रामपुर इलाही। मैं विकास के नाम पर जो पहले कुछ नहीं हुआ था, मेरे इलाका जो सुदूर इलाका और मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, रामपुर इलाही पंचायत, बगल में बहुत पंचायत सब है, और ये शंकरपुर प्रखंड अंतर्गत हम काफ़ी विकास का काम किए हैं। इसमें हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि विकास में ग्राम पंचायत रामपुर इलाही शंकर मधेपुरा में लगभग सार्वजनिक शौचालय 120 का लक्ष्य था, जो मेरा 35 कंप्लीट है। मिनी शौचालय 1000 में 200 कंप्लीट है। व्यक्तिगत विद्यालय का 4 दीवारी 7 में से 6 कंप्लीट है। यात्री शेड 12 में से 2 कंप्लीट है। सड़क 50 में से 35 कंप्लीट है। इंदिरा आवास 2000 का लक्ष्य था, जहां 724 कंप्लीट है। मुख्यमंत्री आवास 300 था, वहां पर 3 कंप्लीट है। जिम पार्क में 2 था, वहां 1 कंप्लीट है। वृक्षारोपण, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, इस पे मेरा कार्य प्रगति पर है। वृक्षारोपण लगभग 20,000 पौधा था, जिसमें हम 2 लाख था पौधा, जिसमें हम 20,000 अभी तक लगा चुके हैं। अमृत सरोवर 5 में से 1 कंप्लीट है। आंगनबाड़ी 8 में से 3 मेरा कंप्लीट है। ये मेरा विकास का जो है सो, जो हम फंडा तैयार किए थे उस अनुसार हम लोग किए हैं। लेकिन बात है आवंटन की, तो आवंटन हम लोग को लेट से पहुंचता है। सरकार का ऐसा स्थिति है कि पहले के काम में, आज 2014 और 2019 के लगभग में हम लोग का जो काम था, उस समय पर्याप्त पैसा रहता था। अभी मेरे पंचायत में एक भी मद में पैसा नहीं है। सर, इतने सारे कार्य अपने पंचायत में आप किए हैं, लेकिन कई पंचायत में मुखिया जनप्रतिनिधि का आरोप लग रहा है कि सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, उसमें कई तरह की अनियमितता देखी गई है। तो योजना से क्या कुछ परेशानी होती है, चाहे बात हम 15वीं का करें, मनरेगा का करें, इसमें किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? देखिए, कठिनाई का सवाल जहां तक है तो एक ही तरफ से नहीं होता है। जैसे बहुत जगह है मुखिया जी सजग नहीं है, तो वहां भी परेशानी तो होता है। जैसे पंचायत सचिव है, मनरेगा पीओ हैं, और सब जो ढंग के पदाधिकारी जैसे मान के चलिए जेई हैं, जितना भी विभाग का जो व्यवस्था है वो सब का अब चुरा के बात करना कोई नहीं है, वो सब परसेंटेज पे निर्भर है। और जब तक उसको हार्ड रकम, उसका मुंह मांगा कीमत नहीं दीजिएगा, तब तक आपकी योजना को आगे नहीं बढ़ाता है। दूसरी बात रही आवंटन की। अगर मेरे मन में भी लक्ष्य है, हम इतना कम समय में काम को पूरा कर ले, उस समय में आपको आवंटन सही सुचारू ढंग से नहीं मिल पाता है। सरकार भवन इस पंचवर्षीय में हम बनाए हैं। आगे में ये सरकार भवन में 1,29,00,000 का ये टारगेट था कि उसका जो है एस्टिमेट है। अभी तक में हम लगभग 70 लाख रुपया का काम कर चुके हैं, और उसमें अभी तक एक भी पैसा नहीं है। हम अपना पैसा लगा करके, काम अधूरा है, उसमें अभी ढलाई होगा, पेंट है, रंग है, बहुत व्यवस्था है उसमें करना है, अभी तक बचा हुआ है।
जानकारी प्राप्त हुआ है कि रामपुर लाही पंचायत का कमान जब से आपको मिला है, आपकी पत्नी धर्मपत्नी को मिला है, तो उसके बाद पंचायत में काफी हद तक अनेक क्षेत्र में आपने अपने स्तर से सुधार किया है। एक ऐसा दौर भी हुआ करता था कि इस पंचायत में दिन में चलना मुश्किल था, इसमें कितनी सत्यता है? हाँ सर, ये बात सही है कि ये मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। टेंगराहा, भोकरहा, रामपुर, लाही, जोगिया चाही, ये चारों साइड नदी से घिरा हुआ इलाका था और बहुत ज्यादा परेशानी था। ये हम नहीं कह सकते कि मेरे सरकार की तरफ से काम नहीं किया गया। सरकार की तरफ से भी जैसे हम लोग को बिजली मुहैया हुआ है, जो बिजली जल रही है, अच्छा व्यवस्था है, रोड का व्यवस्था है। और डॉक्टर रमेश ऋषिदेव साहब SC/ST कल्याण मंत्री हुआ करते थे, उसके तरफ से भी सर बहुत ज्यादा काम किया गया है और हम लोग को सुविधा पहले से अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। पंचायती राज व्यवस्था के अलावा आप सांसद हो या विधायक फंड से भी कई योजना आपने अपने पंचायत में लाया है, क्या ये सही है? 2 सड़क मंगवाए हैं, 2 सड़क जो है वो हम करवाए हैं, पिच करवाए हैं अपने स्तर से लग करके, जो विधायक फंड से था। उसके बाद जो है सो कुछ काम सब है, पुल पुलिया है, इस सब पे काम चल रहा है। मुखिया जी, 12 वार्ड का आपका पंचायत है। हम जानना चाहेंगे आपके पंचायत में जो है आंगनबाड़ी की स्थिति कैसी है, कितना भवन बना हुआ है, कितना बनने वाला है? आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या जो है अभी तक में हम नया में 3 हम बना चुके हैं, 12 बनने को है, लेकिन उसमें आवंटन अभी तक नहीं, 2 रिपेयरिंग का। 3 बना चुके हैं, 9 बनने को है। और हाँ हाँ हाँ, और आपके वार्ड, आवंटन नहीं। आपके पंचायत में 12 वार्ड है। देखा जाए तो 12 वार्ड में किस वार्ड में ऐसा है कि जिसमें समस्या जटिल हो, अधिक समस्या हो? जटिल 12 वार्ड में जो है सो अर्ध निर्मित है, पूर्व के मुखिया जी के द्वारा बनाया गया था, जिसका हम जीर्णोद्धार करके उसको नया ढंग से बनवाने का काम कर रहे हैं। आपके द्वारा कितने को अभी तक महिंद्रा थी प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है आपके पंचायत में? लगभग 750। 750 मिल चुका है। कंप्लीट। आप लोगों को जो मांग था मुखिया जी, 19 सूत्री मांग, उस मांग को बिहार सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार को कि कम से कम हम लोग का जो दयनीय स्थिति है, पंचायती राज व्यवस्था में आवंटन की बात हो, सुरक्षा की बात हो, करप्शन की बात हो, इस सबको दूर करवाया जाए और सही समय पर आवंटन मुहैया करवाया जाए। कम से कम सुरक्षा, अभी तक में लगभग 23-24 मुखिया का हत्या हो चुका है, हम लोग को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। हम लोग जो रात दिन खटते हैं, मेहनत करते हैं, गांव घर में घूमते हैं, तो असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि हम लोग को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। और एक बात और पूछना चाहेंगे मुखिया जी कि अधिकांश बहुत सारे मुखिया आवाज उठाते हैं कि हम लोगों को जिस तरह से 2500 रुपया दिया जा रहा है पेमेंट, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, इस पर क्या कहना मैं चाहेंगे? मांग करता हूं सरकार से कि ये 2500 रुपया वो अपने रख ले, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को आप 2500 रुपया दहियारी मजदूर से भी हम लोग बदतर हैं क्या? ये स्थिति है बिहार सरकार की, या हम लोग को जो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो सरकार अपना पैसा जो है जो देती है वो वापस कर ले। वो तो दहियारी मजदूर के तरफ से भी जो प्रत्येक दिन मजदूरी करता है, उसके लिए भी वो उचित नहीं बुझाता हम। आपको बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कुछ पंचायत में जो आप काम किए हैं और पूरे बिहार में अच्छा काम करने का अवार्ड दिया गया है। वहीं अदर पंचायत अगर विजिट कर रहे हैं तो बहुतों मुखिया का कहना है कि सरकार जो योजना दे रही है इससे हम संतुष्ट नहीं है और इससे पंचायत का विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात को चुराया हुआ थोड़े है। मतलब कितना अभी जो सरकार घोषणा की है, सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहूंगा, इससे पहले भी जो घोषणा किए थे, हम सुरक्षा देंगे, हम लाइसेंस देंगे, हम फलना चीज देंगे, हम सही समय पर आवंटन मुहैया करवाएंगे, ये सब कहाँ चले गया? ये सब नौटंकी है, ये लॉलीपॉप है, इससे हम असंतुष्ट हैं, इससे कहीं कोई अति नहीं। लेकिन आपको तो अवार्ड दिया गया है, तो हम अवार्डेड हैं, हमको अवार्ड दिया गया है, तो अवार्ड से पेट थोड़े चल जाएगा, ये समाज थोड़े चल जाएगा। ये गरीब गुरबा, ये जो समाज में हम लोग रात दिन चंदा चिट्ठा सब कुछ करते हैं, रात दिन जा करके सारा काम करते हैं, अभी देख लीजिए ना क्या स्थिति है। आखिर आपने तो काम करके पंचायत को दिखाया, वहीं और पंचायत के मुखिया जी को प्रेरणा मिलना चाहिए ना कि आप किस टाइप से काम किए और कहां से काम किए जो आपको बिहार में नंबर 1 स्थान मिल गया और आपको अवार्डा गया, और यही और भी मुखिया है जो नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या बीच में क्या ये है, कमी आ रही है? ये देखिए, ये दृढ़ संकल्प होना है का चीज है। हम निश्चय कर लिए फलना काम हमको करना है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कर्ज भी लेना पड़ता है, बहुत आदमी से उधारी सामान भी लेना पड़ता है। आप देखिए ना, जैसे सीमेंट है, गिट्टी है, मटेरियल का जो क्या स्थिति है, अभी एस्टिमेट है 200-250 का, वो सीमेंट मिल रहा है 400 में। गिट्टी का क्या स्थिति है, सीमेंट का, बहुत पैसा व्यवस्था है। जिस मुखिया को हम लोग को जैसे किसी का पैठ बढ़ा हुआ तो उन लोग को मिलता है सामान सही समय पर, तो हम लोग काम कर लिए हैं। आवंटन का भी दिक्कत है, सही समय पर आवंटन नहीं हो पा रहा है। बहुत ऐसा स्थिति है कि एक ही तरफ से गड़बड़ी नहीं है, वो सरकार का भी बहुत ज्यादा
परेशानी है, सही समय पर हम लोग को आवंटन नहीं मिल अच्छा मिल सर, पाता है। आपके रामपुर लाही पंचायत के कुछ ऐसे आंशिक वार्ड हैं जी। जहां जल जमाव की समस्या बनी रहती है, ऐसा हम लोगों को जानकारी मिला है, तो उस पर क्या कुछ आप ध्यान दे रहे हैं? जहां तक जल जमाव की समस्या की बात है तो वहां पर हम लोग सोख्ता बनवा रहे हैं, निर्माण काम स्टार्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं। बिहार में अन्य पंचायत की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपया का काम नहीं हो पाता है। आप 2.5 करोड़ इतने मतलब 2.5 साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा का काम कैसे कर लिए सर? वो सब देखिए, पहले जो हम लोग एस्टिमेट बनाए थे कि इस ढंग से फलना फलना काम करना है, तो हम ऐसे अपने मन से कुछ नहीं कर सकते आप। जी जी। उसके लिए आम सभा में पास करवाना पड़ता है। आम सभा में पब्लिक को जो सुविधा बुझाया कि कैसे करना है, तो हम लोग एडवांस भी काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं किए, काम जिस उम्मीद के साथ यहाँ के रामपुर लाही पंचायत के जनता आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, क्या लगता है 2.5 साल में बचे हुए कार्य को सर आप पूरा करेंगे? हम तो आत्मविश्वास बनाए हुए हैं कि हमको काम को पूरा कर लेना है। लगभग काम पूरा कर लिया। एक सिर्फ बचा है मेरा एम्बुलेंस का वादा हम किए थे अपने तरफ से। आप लोग का रहा ऐसा दुआ, तो हम चाहेंगे कि लास्ट तक में हम एम्बुलेंस भी दे दें मुहैया। एक ही चीज बचा हुआ है, एम्बुलेंस। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर कि आपके प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, उनका परस्पर सहयोग आपको मिलता है? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हद तक नहीं। जितने भी योजना आपने किया उस पर राशि कितना भी है जो अटका हुआ है, जो अभी तक नहीं हो पाया अभी है? तक में राशि लगभग 1.25 करोड़ के लगभग। क्या कारण है इसका? आवंटन नहीं है, सही समय पर आवंटन नहीं मिल पाता है, आवंटन है ही नहीं। तो अभी मीडिया के माध्यम से आपको देश दुनिया देख और सुन पा रहा है, खास करके आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो लोगों के लिए क्या कुछ आप संवाद देना चाहिएगा? मैं यही संवाद देना चाहूंगा कि आप जिस चीज के लिए आप दृढ़ संकल्पित हैं, वो आप अगर लगल रहिएगा उसमें, तो काम होगा। बहुत हद तक आपका काम परिचय, होगा। आपका परिचय सर? मैं पारस मुनि आजाद, जदयू जिला उपाध्यक्ष मधेपुरा, सह मुखिया प्रतिनिधि रामपुर लाही।